जरा जोर से बोले, उनको भी सुनाई देना पड़े। कर सकते हैं क्या? आसाम को विकास दे सकते हैं क्या? आसाम के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं क्या? आसाम को घुसपैठ से बचा सकते हैं क्या? वो लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आसाम का सर्वांगीण विकास। मित्रों, बहुत सारे क्षेत्रों में इस 4.5 साल में हमने बहुत कुछ किया है, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले 5 साल में आसाम की जनता फिर से एक बार आशीर्वाद ले ले। काफी कुछ करना बाकी रह गया है। आसाम की बाढ़ का नियंत्रण, इसका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं करते, आसाम विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। और ये केंद्र सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार और आसाम सरकार दोनों साथ में रहकर ही कर सकते हैं। भाजपा की ये डबल इंजन जोड़ी आसाम के बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढ सकती है। मुझे बताइए, ये आंदोलन करने वाले लोग, आसाम के युवा पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट और उद्योग को ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? जरा जोर से बोलिए, ला सकती है? उद्योग को लाना, इंडस्ट्री को लाना, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। आसाम को पूरे भारत का टूरिज्म का हब बनाना है, वो ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? ये आंदोलनकारी पार्टियां कर सकती है क्या? मित्रों, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आसाम के युवाओं को, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगारी देने का स्वप्न ये पार्टियां कर सकती है क्या? कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? वो भी नहीं कर सकती, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। मित्रों, हम चाहते हैं कि आज जो नई शुरुआत हुई, 8,000 नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर उनके वित्तीय संकट को टालने का, समाप्त करने का जो प्रयास आसाम सरकार ने कहा है, किया है, उससे एक नई शुरुआत हो। गुरु शंकर देव का संदेश न केवल आसाम, समग्र भारत में पहुंचे और समग्र भारत तक आसाम का साहित्य, आसाम की भाषा, आसाम की कला समग्र भारत तक पहुंचे। और मैंने जैसे कहा, भारत की संस्कृति का आसाम की संस्कृति एक गहना बनकर समग्र विश्व के अंदर सोने की तरह चमके, इस प्रकार के आसाम का निर्माण मैं आज के कार्यक्रम में देख रहा हूं। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार हमारे दोनों नेता सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को, विशेषकर ये नामघर को जो आपने 2.5 लाख रुपया दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मोदी जी का समर्थन, मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी का मजबूत इरादा आसाम के साथ हमेशा विकास के लिए है। शांति भी बनाए रखेंगे, विकास के लिए आगे भी बढ़ेंगे और गुरु शंकर देव के संदेश को भी आसाम के घर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, इतनी विनंती कर कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गुवाहाटी में गृहमंत्री अमित शाह का ये संबोधन आपको बता दें, दरअसल असम दर्शन कार्यक्रम के तहत 8,000 नामगरों को वित्तीय सहायता देने के इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं साफ तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से और असम सरकार के प्रयास की तरफ के जरिए किस तरीके से असम की जनता तक विकास पहुंचा है उसका जिक्र किया। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि असम की सिर्फ 2 समस्याएं हैं, एक है घुसपैठ और दूसरी समस्या है बाढ़। इस सब के लिए अगर कोई कदम उठा सकता है तो वो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ही उठा सकती है। इस तरह का दावा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से। आपको बता दें, असम वही राज्य है जहां अगले साल चुनाव होने हैं और उसको देखते हुए जहां एक तरफ अमित शाह की तरफ से फिर से असम में बीजेपी की सरकार का दावा किया गया, बहुमत मिलने का दावा किया गया, तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से चाहे बात असम सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की, दोनों के प्रयास से असम की जनता के लिए तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं।
इसके अलावा उनकी तरफ से यहां की संस्कृति, साहित्य, कला का भी जिक्र किया गया। गुरु शंकर देव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला से ही भारत की पहचान है और वही असम की भी पहचान है। और आइए सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन के दौरान कृषि सुधार कानून पर क्या कहा, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना के तहत आसाम के हर किसान को लगभग 2000 रुपया सीधा उनके बैंक खातों में बिचौलिए के बगैर ट्रांसफर किया है। सर्वानंद जी, कितना रुपया ट्रांसफर हुआ आपके यहां किसानों में? है 16 लाख किसानों। रुपया कितना हुआ? 16 लाख लोगों को 2000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अभी कुछ लोग कृषि सुधारों के लिए बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मैं सभी को आज के मौके पर अपील करना चाहता हूं कि आप मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, सरकार के साथ चर्चा करिए और सरकार के साथ चर्चा कर समस्या का समाधान ढूंढिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि असम की 2 ही समस्याएं हैं, घुसपैठ और दूसरी बाढ़। घुसपैठ को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मुझे आज बहुत बड़ा आनंद है कि श्रीमद शंकर देव का जो जन्म स्थान था वो घुसपैठियों ने कब्जाया हुआ था, उसको खाली कर आज शंकर देव की महान स्मृति को चिरकाल तक स्थायी करने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। धन्यवाद से बोलिए। तो असम सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का जिक्र, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, रोजगार के क्षेत्र की बात हो या फिर संस्कृति को सहेजने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से यह भी कहा गया कि कोविड से निपटने में असम सबसे आगे राज्य रहा है। तो ये गुवाहाटी में संबोधन अमित शाह की तरफ से। असम दर्शन कार्यक्रम के तहत 8000 नामघरों को वित्तीय सहायता देने के दौरान अमित शाह